हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 4 मार्क्स में आया हुआ है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स में आया हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि 1+1+2+2 इज 6 बन रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। फर्स्ट पार्ट 1 मार्क का है बेटा, सेकेंड पार्ट भी जो है 1 मार्क का है। और जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, सेपरेटेड बाय और आपने क्या करना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो कि कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो 1+1+2 इज 4। क्लियर है? तो ये टोटल जो मार्क्स है इस क्वेश्चन के वो क्या है, 4 मार्क्स। क्लियर? क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल टू चार्ज इट्स कस्टमर्स वंस अ मंथ। पास्ट एक्सपीरियंस shows that 70% of its customer pay their first month bill in time। एक डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करता है, अपने कस्टमर से चार्ज करने के लिए बिल सेंड करता है, पर वंस अ मंथ, महीने में एक बार, ठीक है। और बेटा पास्ट एक्सपीरियंस क्या दिखाता है कि 70% जो कस्टमर हैं वो अपना फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे कर रहे हैं। दैट मीन्स 30% जो कस्टमर है वो टाइम पे नहीं कर रहे। क्लियर? द स्टोर ऑल्सो फाउंड दैट द कस्टमर हु पेज द बिल इन टाइम हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 ऑफ पेइंग इन टाइम नेक्स्ट मंथ। इसका क्या मतलब है, जो कस्टमर टाइम पे बिल कर रहा है, ठीक है, टाइम पे बिल को पे कर रहा है, वो नेक्स्ट मंथ भी टाइम पे करेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.8। एंड द कस्टमर हु डजंट पे इन टाइम हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 ऑफ पेइंग इन टाइम द नेक्स्ट मंथ। और जो कस्टमर इस टाइम पे नहीं कर रहा है, इस मंथ टाइम पे नहीं कर रहा है, तो वो नेक्स्ट मंथ टाइम पे करेगा। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.4। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, लेट E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली डिनोट द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग और नॉट पेइंग द फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बनेगी, E1 क्या है कि कस्टमर जो है फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे कर रहा है। तो हमें क्या गिवन है, 70% जो कस्टमर्स हैं वो फर्स्ट मंथ बिल टाइम पे कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगी बेटा, 70/100, दैट इज 0.7। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, E2 क्या बता रहा है बेटा, E2 इज द इवेंट ऑफ कस्टमर नॉट पेइंग द फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम। जो कस्टमर टाइम पे नहीं कर रहे हैं फर्स्ट मंथ का बिल, ठीक है, दैट मीन्स 30% कस्टमर जो है वो टाइम पे नहीं कर रहे हैं। तो या तो आप लिखेंगे 30%, ठीक है, 30/100। और क्या लिख सकते हैं आप, 1 - 0.7। यदि प्रोबेबिलिटी देखनी है तो कैसे करेंगे, या तो 30% लिखेंगे, ठीक है, 100 में से 70% माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 100% में से 30%, दैट इज 30/100। तो ये क्या आ जाएगा, 0.3। क्लियर है? और कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है टोटल, 1, 1 में से माइनस करेंगे 0.7 तो भी क्या आंसर मिलेगा, 0.3। क्लियर? सेकेंड पार्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट में गिवन है लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग द सेकेंड मंथ बिल इन टाइम, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा कि कस्टमर ने फर्स्ट टाइम जो है, ठीक है, फर्स्ट मंथ का बिल जो है वो टाइम पे किया, तो वो सेकेंड मंथ भी बिल टाइम पे करेगा। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.8। ठीक है, हमें ये गिवन है कि यदि फर्स्ट टाइम जो है वो टाइम पे बिल पे कर रहा है तो नेक्स्ट मंथ भी टाइम पे बिल पे करेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है, 0.8। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.8। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट मंथ जो है टाइम पे बिल पे नहीं किया है, बट फिर भी सेकेंड मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ जो है वो टाइम पे बिल पे करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 0.4। 0.4। क्लियर है? E2 क्या बता रहा है कि फर्स्ट मंथ का बिल जो है टाइम पे नहीं हुआ, और E क्या बता रहा है कि सेकेंड मंथ का बिल टाइम पे किया गया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 0.4 गिवन है कि फर्स्ट टाइम जो है द कस्टमर हु डजंट पे इन टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने टाइम पे नहीं किया है, एंड फिर भी सेकेंड मंथ जो है, नेक्स्ट मंथ जो टाइम पे कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है बेटा 0.4। क्लियर?
थर्ड पार्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ्स बिल इन टाइम। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कस्टमर जो है सेकंड मंथ का बिल टाइम पे कर रहा है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, देखो दो केसेस हो सकते हैं। सपोज कस्टमर ने फर्स्ट टाइम टाइम पे बिल पे किया, ठीक है, और फिर वो सेकंड टाइम भी टाइम पे बिल पे कर रहा है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट मंथ का जो बिल है वो टाइम पे नहीं किया, बट नेक्स्ट मंथ का टाइम पे कर रहा है। क्लियर है, दोनों ही केसेस में नेक्स्ट मंथ जो है सेकंड मंथ का जो है वो टाइम पे करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ठीक है, फर्स्ट टाइम बिल टाइम पे किया एंड सेकंड टाइम पे बिल पे कर रहा है। और केस क्या हो सकता है दूसरा, फर्स्ट टाइम उसने टाइम पे नहीं किया है, बट फिर भी सेकंड टाइम जो है टाइम पे बिल पे कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 क्या है बेटा, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आगे 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई1 क्या है, 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई2 क्या है बेटा, 0.4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0.56 प्लस ये बनेगा बेटा 0.12। आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0.68। क्लियर है, एंड दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा इसका और पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में ही जो और के बाद दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमें गिवन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग द फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम if it is found that the customer has paid the second month's bill in time। हमें क्या गिवन है कि सेकंड मंथ का जो बिल है वो टाइम पे बिल पे कर दिया है कस्टमर ने, तो उसको डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, इस इवेंट को कि कस्टमर ऑलरेडी पे कर चुका है सेकंड मंथ का बिल। ठीक है, तो ये डिनोट क्या कर रहा है कि कस्टमर ने सेकंड मंथ का जो बिल है वो टाइम पे किया है, तो उसको डिवाइड में लिखेंगे। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ का बिल कस्टमर टाइम पे कर रहा है, वो कौन सा इवेंट है, E1। तो हमें निकालनी है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। क्लियर है, तो इसको कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग बेस थ्योरम। तो ये बनेगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, ओके, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है बेटा 0.7, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 क्या है, 0.8। ऐसे ही ये क्या बनेगी, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है बेटा 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 क्या है 0.4। ठीक है, यही बन रहा है डिनोमिनेटर में। क्लियर, तो ये बनेगा बेटा 0.56 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा बेटा 0.56 प्लस 0.12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो न्यूमरेटर में है 0.56 और डिवाइडेड बाय 0.68, और ये इक्वल में आएगा बेटा इक्वल्स टू में 56 डिवाइडेड बाय 68। और इसको बेटा कट करते हैं हम, देखो 4 से कट करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, और ये 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा 28। क्या आंसर आया है, 14/17। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.